उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो एक चीज आपको सभी घरों के किचन में मिल जाएगी वो है अमूल मक्खन। अमूल मक्खन बनाने वाली अमूल डेयरी के बनने की कहानी भी प्रेरणा से भरी है। इस डेयरी की शुरुआत एक छोटे से गांव में हुई। आजादी से पहले किसानों के शोषण को देखते हुए अमूल कंपनी की स्थापना की गई। अमूल एक सहकारी दुग्ध उत्पाद कंपनी है। एएमयूएल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवनदास पटेल के सहयोग द्वारा की गई। दरअसल 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारियों द्वारा दूध उत्पादक किसानों का खूब शोषण किया जाता था। उस वक्त की मुख्य डेयरी पोल्सन के एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने वहां के स्थानीय नेता त्रिभुवनदास पटेल से संपर्क साधा। उन्होंने अपने लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने समाधान करने के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। उन्होंने हालात का जायजा लिया। फिर साल 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना शुरू की। इसके बाद देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की दशा सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाने लगे। 14 दिसंबर 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के प्रयासों द्वारा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आणंद शहर में खेड़ा जिला सहकारी समिति की स्थापना की गई। प्रत्येक गांव के सदस्य दूध इकट्ठा करके खेड़ा जिले में भेजते थे। साल 1949 में त्रिभुवन भाई पटेल ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन से मुलाकात कर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए राजी किया। दोनों ने सरकार की मदद से गुजरात के 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। वर्गीज कुरियन सहकारिता संघ को कोई आसान नाम देना चाहते थे जो आसानी से जुबान पर आ जाए। कुछ कर्मचारियों ने इसका नाम संस्कृत शब्द अमूल्य सुझाया, जिसका मतलब अनमोल होता है, जो बाद में अमूल के नाम पर रखा गया। शुरुआत में कुछ किसानों द्वारा डेयरी में 247 लीटर दूध का उत्पादन किया जाता था। प्रतिदिन 2 बार गांव वालों से दूध इकट्ठा किया जाता था। इसके लिए गांव में कई सहकारी समितियों का गठन किया गया था। किसानों को दूध का भाव दूध और उसके फैट के हिसाब से दिया जाता था। 1948 के अंत तक 432 गांव के किसान संघ से जुड़ गए, जिससे दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़कर 5000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गई। साल 1955 में वर्गीज कुरियन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। इससे पहले गाय के दूध से ही पाउडर बनाया जाता था। 60 के दशक में अमूल गुजरात में अपनी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था। दूध के अलावा कंपनी के बटर आदि कई प्रोडक्ट्स बाजारों में बिकने लगे थे, लेकिन अभी भी इसे पोल्सन डेयरी से बहुत टक्कर मिल रही थी। पोल्सन का बटर लोगों को काफी पसंद था। पोल्सन दूध की क्रीम को कुछ दिन खट्टा होने के बाद बटर का निर्माण करती थी, जो कि एक यूरोपियन विधि थी। खट्टा होने के बाद इसमें नमक मिलाया जाता था, जिससे पोल्सन बटर का स्वाद कुछ अलग था। वहीं अमूल ताज़ा क्रीम से मक्खन बनाने की विधि पर काम कर रही थी। एक दिन में ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। नतीजा यह रहा कि अमूल बटर पोल्सन बटर की बराबरी नहीं कर सका था। पोल्सन के ग्राहकों को अमूल का स्वाद फीका लगता था। फिर डॉक्टर कुरियन ने बटर बनाने के तरीके में कुछ बदलाव किए। उन्होंने भी अपने बटर में नमक मिलाना शुरू किया, साथ ही इसके रंग को हल्का पीला कर दिया। इसके अलावा अमूल ने विज्ञापन का सहारा लिया। सिल्वेस्टर डी कुन्हा ने पोल्सन गर्ल के जवाब में अमूल गर्ल को डिजाइन किया। अमूल की यह रणनीति सफल रही। ग्राहकों को अमूल बटर का स्वाद अच्छा लगने लगा। नतीजा यह रहा कि अमूल के आगे पोल्सन की डिमांड इतनी कम हो गई कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अमूल के सभी विज्ञापनों में अटरली बटरली डिलिशियस सबसे अधिक चलने वाला विज्ञापन था, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। अमूल ने अपने विज्ञापनों में कभी बीडीडी ही सेलिब्रिटी को शामिल नहीं किया। वे देश के आम नागरिकों तक अपनी पहचान बनाना चाहता था। अमूल के मॉडल की सफलता के कारण ही भारत दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरा।
इसके साथ ही किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद मिली थी। श्वेत क्रांति के बाद ही साल 1975 में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के आयात को बंद कर दिया। दरअसल भारत अब दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। अमूल डेयरी का मॉडल काफी मशहूर हुआ और पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छूने लगा। अमूल देश की पहचान बन गया, जिसकी सफलता का श्रेय डॉ वर्गीज कुरियन को जाता है। उनके विचार, सहयोग से काम करना और सबके साथ काम करना ने वो चमत्कार कर दिखाया जो आसान नहीं था। उनके अथक प्रयासों की बदौलत अमूल कंपनी देश की नंबर 1 डेयरी बन गई। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.